हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विद अंकुल। आप सब ने बहुत सारे अपडेट्स देख लिए होंगे रिगार्डिंग सीयूटी यूजी एंड पीजी की सिलेबस चेंज होने वाला है या फिर पैटर्न चेंज होने वाला है। बहुत सारे मन में आपके डाउट्स भी आ रहे होंगे। सो हमने सोचा कि एक वीडियो क्रिएट करते हैं और उसमें आपके जो डाउट्स हैं उनको रिजॉल्व करते हैं कि आखिर जो न्यूज़ चल रही है वो किस रिगार्डिंग न्यूज़ जो है वो वायरल हो रही है या फिर आप लोगों तक पहुँच रही है। तो देखिए, आप गूगल या फिर वेब ब्राउज़र किसी भी वेब ब्राउज़र पे आप जाएंगे और वहाँ सिर्फ सीयूटी पीजी 2005 सर्च करिएगा। जैसा हमने सर्च भी किया है, आपको स्क्रीन पे दिख भी पा रहा होगा। बस इतना अगर आप सर्च करते हैं तो आपको जो है वो दिख जाएगा स्क्रीन पे। सबसे पहला लिंक दिख रहा होगा सिलेबस का। इस पे आपको कुछ नहीं करना है, इस पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको सिलेबस दिखेगा। व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि जो सेकंड लिंक है, यानी कि जो सेकंड लिंक आपको नीचे दिख पा रहा है, इस पे आपको जो होगा वो क्लिक करना होगा। और इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है एक अलग से नोटिफिकेशन दिखेगा या एक सर्कुलर दिखेगा जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दिख पाएंगी। इस नोटिफिकेशन को हम ओपन ही कर लेते हैं और जैसे ही ओपन करेंगे आपको जो पूरा पीडीएफ है, ऑफिशियल पीडीएफ है, यूजीसी ने जो मतलब प्रपोजल दिया हुआ है कि क्या चेंजेस आएंगे उनके बारे में सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। तो स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा ये नोटिस, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में पहले ही शेयर कर दिया ताकि आप सब उसको पढ़ लीजिए। सार्वजनिक सूचना, फीडबैक ऑन प्रपोज्ड रिवाइज मेथोडोलॉजी फॉर सीयूटी यूजी एंड पीजी 2025। ये जो है वो फीडबैक लिया जा रहा है। यूजीसी ने मांगा भी फीडबैक की जो भी चीज़ें हैं उस पर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है और क्या प्रॉब्लम है इसको भी एक बार आप समझ लीजिए। हो क्या रहा है कि जो चेंजेस की बात की जा रही है वो अभी प्रपोज किए गए हैं। इट हैज़ नॉट बीन फाइनलाइज येट। अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इस पूरी नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं हम इस पर्टिकुलर वीडियो में सीयूटी पीजी के बारे में बात करेंगे और सीयूटी पीजी पर्टिकुलरली एलएलबी कोर्स में क्या चेंजेस हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। बाकी अगर कोई भी आप फीडबैक देना चाहते हैं, जो एक्सपर्ट कमेटी बनी थी उन्होंने ये कह सकते हैं कि स्टडी किया या फिर बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स हैं पूरे एग्ज़ाम के उसको पढ़ा समझा, उसके बाद ये जो चेंजेस हैं उसको प्रपोज किया हुआ है। अगर आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो ये एक लिंक है, इस पर आप जाके अपना फीडबैक दे सकते हैं। इसका लिंक भी हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया, तो उसको आप जाके देख लीजिएगा। और वहाँ से अगर आप चाहते हैं कुछ सजेस्ट करना यूजी को तो आप सजेशन भी दे सकते हैं, बता भी सकते हैं। रह गई बात ये कि अब हम देख लेते हैं कब तक ये आप सजेशन दे पाएंगे। तो जो सजेशन देने का टाइम दिया गया है वो है आपका 26 दिसंबर तक का टाइम है। ठीक है, कब तक का टाइम है? 26 दिसंबर तक का टाइम दिया गया है कि अगर आप कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं यूजीसी को तो आप सजेशन दे सकते हैं। तो आगे चलते हैं। अगली इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग ये है कि अब सीयूटी पीजी में क्या चेंजेस हुए हैं। यूजी में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे बट पर्टिकुलर फोकस हमारा होगा कि सीयूटी पीजी एलएलबी और बाकी कोर्सेज में क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, ये यूजी के लिए ड्राफ्ट प्रपोजल है। ड्राफ्ट प्रपोजल ऑन द कंडक्ट ऑफ सीयूटी यूजी एंड सीयूटी पीजी। बहुत सारे चेंजेस की बात इन्होंने किया है। जैसे सीयूटी यूजी में इन्होंने कह दिया कि अब मैक्सिमम आप जो एक कैंडिडेट है वो 5 सब्जेक्ट में ही अपीयर हो पाएंगे। पहले ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, लेकिन अब इन्होंने एक लिमिट लगा दी है कि एक कैंडिडेट जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स में ही एलिजिबल होगा। ठीक है, तो ये सब बात आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। और भी कुछ चीज़ें इन्होंने जैसे सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट के पेपर के टाइमिंग में भी कुछ चेंजेस लाई हैं। तो बहुत सारे चेंजेस लेके आए हैं। तो ये सीयूटी यूजी के जो भी चेंजेस हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। एग्ज़ाम जो होगा वो 13 लैंग्वेजेस में होगा। उसके बाद से फिर जो जनरल टेस्ट करंटली इन वोग टू बी रिकन्सिडर्ड एज द जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जो जनरल टेस्ट होता है जिसको हम जीटी के नाम से अभी तक जानते थे, उसको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट करने वाले हैं। एग्जाम का टाइम हर एक सब्जेक्ट के लिए 1 आवर करने वाले हैं। तो अलग अलग चेंजेस इन्होंने लेके आए हैं, उसको भी हम देखेंगे किसी और वीडियो में। इसको आप अगर पढ़ भी लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हम आते हैं डायरेक्टली सीयूटी पीजी के बारे में कि अगर आपको कोई डाउट होगा सीयूटी यूजी के बारे में भी हम वीडियो क्रिएट करके आप तक पहुंचा देंगे। देखिए, सीयूटी यूजी में जो भी चेंजेस आने हैं उनमें कुल 7 पॉइंट्स हैं। इनको अगर आप देख लेते हैं तो आपके पूरे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। देखिए, द एग्जाम इज टू बी कंडक्टेड वंस अ ईयर इन सीबीटी मोड। ये बात आपको पता है कि सीबीटी मोड में ही होगा एग्जाम। ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम विल बी 90 मिनट्स पर सब्जेक्ट पर पेपर एंड विल बी यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल पेपर्स। हर एक पेपर में 90 मिनट ही अब समय दिया जाएगा। जो पहले टाइम था वो 105 मिनट था, उसके पहले 2 घंटा भी हुआ करता था कभी, लेकिन अब जो है वो 105 मिनट ही दिया जाएगा। यानी कि 1 घंटे पहले 45 मिनट मिलते थे और अब 1 घंटे 30 मिनट मिलेंगे, मतलब लगभग 1.5 घंटे का टाइम आपको मिलने वाला। ऑल द क्वेश्चंस विल बी कंपलसरी एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अब ये कंपलसरी कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि हर एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, और अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं
तो आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। मतलब ये नहीं कि पहले हम जो क्वेश्चन छोड़ के आते थे उसमें क्या था कि कोई मार्किंग नहीं होती थी, ना हमें प्लस होता था ना माइनस होता था, लेकिन अभी जो समझ में आ रहा है, जो इन्होंने लिखा है कि ऑल द क्वेश्चंस विल बी कंपल्सरी एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, तो ये चीज़ इसका कहने का मतलब है कि अगर आप अटेम्प्ट नहीं भी करके आते हैं तो नेगेटिव मार्किंग होगी। बाकी ये अभी प्रपोजल है, जब फाइनलाइज होगा तब भी हम जरूर उस पर बात करेंगे कि क्या फाइनल हुआ है। द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी बाइलिंगुअल, ये बात आपको समझ में आई होगी कि जो एग्ज़ाम होगा वो बाइलिंगुअल होगा। जो स्टैंडर्ड होगा एग्ज़ाम के क्वेश्चंस का, वो जो CUT PG 2024 में था वही सेम पैटर्न आने वाला है, कुछ चेंजेस नहीं होने वाले हैं। द जनरल पेपर इज टू बी रीडिजाइन टू कैटर टू स्किल बेस्ड एंड सर्टेन प्रोफेशंस बेस्ड ऑन UG नॉलेज सो दैट यूनिवर्सिटीज कैन यूज इट फॉर प्रोग्राम्स इन दोज एरियाज। अब ये एक प्रॉब्लम है, इसको आप समझ लीजिए कि क्या इसमें चेंजेस आ सकते हैं। जो जनरल पेपर है जिसको हम CUP 11 के नाम से अभी तक जानते हैं, उस पेपर में कुछ चेंजेस की इन्होंने बातें की हैं। और बात क्या किया है कि इन्होंने कहा है कि कुछ चेंजेस लेके आया जाना चाहिए जिससे कि जो स्किल बेस्ड कोर्स हैं या फिर जो सर्टेन प्रोफेशनल कोर्स हैं उसमें भी इस कोर्स को सही ढंग से यूनिवर्सिटीज़ लागू कर पाएँ, अप्लाई कर पाएँ। तो उसके लिए क्या चेंजेस आएंगे, क्या जो CUP 11 होता है उसमें लीगल एप्टीट्यूड भी आएगा LLB कोर्सेज के लिए या नहीं आएगा, इस पर थोड़ा सा अभी डाउट क्रिएट किया है इन्होंने, लेकिन अभी कुछ फाइनलाइज नहीं किया है। जब जैसे ही फाइनलाइज होगा उस पर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से आपके बीच में बता रहा हूँ कि क्या इन्होंने फाइनलाइज किया। और बाकी लास्ट में वही बात है कि CUT PG स्कोर पे ही जो है वो एडमिशन होगा हर एक यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी में डिसाइड द वेटेज ऑफ CUT PG स्कोर फॉर एडमिशन टू स्पेशलाइज कोर्सेज। अब जो यूनिवर्सिटी के ऊपर ये डिसाइड करने को छोड़ दिया गया कि कुछ स्पेशल कोर्सेज में कितना वेटेज होगा CUT PG के स्कोर का, ये यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी। बाकी लेकिन एडमिशन जो होगा वो CUT PG के स्कोर के थ्रू ही होगा। तो मेन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जनरल पेपर को रिडिज़ाइन करने के बाद कह रहे हैं अब इसमें क्या इंक्लूड करेंगे, ये सिलेबस आने के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। लेकिन मेरा सजेशन ये होगा कि आप थोड़ा बहुत लीगल एप्टीट्यूड भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, लाइक लीगल अवेयरनेस हो गया, फिर उसके बाद बेसिक थोड़ी सी पॉलिटी पे अपना फोकस बढ़ा दीजिए। अगर आप लॉ को टारगेट कर रहे हैं, LLB कोर्स को टारगेट कर रहे हैं, तो आपको ऐसा करना चाहिए, ये मेरी पर्सनल सजेशन है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, बहुत परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी बातें की जा रही हैं, वो सब न्यूज़ कटिंग में बातें लिखी गई हैं। जो ऑफिशियल ड्राफ्ट था, प्रपोजल था, वो आपको हमने स्क्रीन पे दिखाया है, आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं, और आपको कुछ लगे कि आप चेंज चाहते हैं, आपके कुछ मन में सजेशंस हैं, तो आप इस लिंक पे जो है वो UGC को सेंड भी कर सकते हैं अपनी जो भी रिकमेंडेशंस हैं, सजेशंस हैं, अपने जो भी फीडबैक हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, मुझे लगा कि वीडियो आप तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वजह से हमने ये वीडियो आप तक पहुंचाया है क्रिएट करके। तो थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय बाय। कोई भी और भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।